नमस्कार, मैं हॉरिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज आपकी क्लास है फिटर थ्योरी। जो आज आपकी क्लास है वो है आपकी 15वीं, और जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका कटिंग टूल। आप इस क्लास के बाद जान पाओगे ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, जिसमें आप टैंग, सैंग, नेक, बॉडी, फ्लूइड, लेड, मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस, वेव, कटिंग एज, ये सभी ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स हैं। जो जैसा जिसका नाम है उसी हिसाब से उसका अपना अपना अलग अलग काम है। तो आइए जानते हैं हम इन सभी पार्ट्स को बारीकी से, किस पार्ट का क्या काम है और ये पार्ट कहाँ पर होता है ट्विस्ट ड्रिल के में। आइए, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका टैंक, जो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया टैंक। ठीक, जैसा कि आप हम बता दें आपके लिए टैंक होता क्या है। टैंक हमारा जो होता है, एक ड्रिल का सैंक के ऊपर, सैंक के सबसे ऊपर टॉप पर एक टेपर नुमा आकार का हिस्सा होता है जिसे हम टैंक बोलते हैं, जो हमारा ड्रिल चक में फंसता है और अपना पकड़ को वो बना लेता है। वो हमारा टैंक की सहायता से हमारी ट्विस्ट ड्रिल स्लिप नहीं होती है। तो आइए जानते हैं, जैसा कि ड्रिल की टेपर सैंक के ऊपर, जो हमने बताया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हो, एक आपको दिखाया था सैंक, सैंक के ऊपर है टैंक। सैंक के ऊपर टैंक वाले भाग को पतला करके चपटा कर दिया जाता है। सैंक पर टैंक होने से ड्रिल मशीन के स्पेंडल या सॉकेट से स्लिप नहीं होती है। जब ड्रिल में सैंक के ऊपर टैंक होता है तो वो अपनी पकड़ को बना लेता है। उसी के अपोजिट एक उसमें मेल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है उसमें फीमेल, तो वह उसमें सेट हो जाता है। तो वह ड्रिलिंग करते समय वर्कशॉप में जॉब पर, तो वह हमारा स्लिप नहीं होता है। किसकी वजह से? टैंक की वजह से। ठीक, जैसा कि आपने स्क्रीन पर भी देखा था, स्लिप नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका सैंक, जो आपकी ये है। सैंक आपका क्या होता है? सैंक टैंक के नीचे होता है और नेक के ऊपर। सैंक ड्रिल का वह भाग है जो ड्रिल चक, सॉकेट या मशीन स्पेंडल में फिट किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका पार्ट है जो आपका लिखा हुआ सैंक। ये हमारा ड्रिल चक मशीन में फिट होता है और हम इसके लिए ड्रिल चक द्वारा कस देते हैं, तो हमारा ये उसको पकड़ लेता है बिट को। ठीक, ये हमारा होता है सैंक। आपने काफी जगह देखा वो सैंक क्या होता है। अब देखिए, सैंक के ड्रिल के सैंक 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारी ड्रिल होती हैं, हर एक में सैंक होता है, लेकिन हर एक ड्रिल के अंतर्गत सैंक अलग अलग होता है, जो हमारा यहाँ पर 3 प्रकार से दिया गया है। तो आइए जानते हैं हमारे 3 प्रकार से वो कौन से। स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, रैचेट सैंक। स्ट्रेट सीधा, टेपर मतलब एक तरफ का वृत्त अधिक और एक तरफ का वृत्त डायमीटर मतलब उसका कम, वो हमारा होता है टेपर सैंक। तीसरे हाथ में रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप में हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और क्लॉकवाइज नहीं घूमता है। तो आइए जानते हैं हम स्ट्रेट सैंक। स्ट्रेट सैंक हमारा कैसा होता है? सीधा। जो हमारे यह सैंक 13 mm या 1/2 मतलब आधा इंच से छोटे साइज के ड्रिल पर लगाई जाती हैं। जो हमारी टेपर सैंक, स्ट्रेट सैंक होती हैं, वो हमारे 13 mm से कम, 13 mm छोटे साइज के ड्रिल पर लगाई जाती हैं। जो हमारी 13 mm से कम साइज वाली ड्रिल मशीन होती है, उन पर हम इस स्ट्रेट सैंक को लगाते हैं, या आधा इंच से छोटे साइज के ड्रिल पर लगाई जाती हैं। कौन सी? टेपर सैंक नहीं, ये स्ट्रेट सैंक। स्ट्रेट सैंक जो होती है हमारी, ये हमारी 13 mm या आधा इंच से कम पर लगाई जाती हैं। स्ट्रेट सैंक ड्रिल में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे स्ट्रेट सैंक होते हैं, उनको हम ड्रिल चक में पकड़कर प्रयोग करते हैं। तो आइए हम चलते हैं टेपर सैंक। ठीक, तो आइए पहले हम स्ट्रेट सैंक का इमेज दिखा दें। ये आपकी स्ट्रेट सैंक। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम टेपर सैंक। बड़े साइज के ड्रिल अधिकतर टेपर सैंक में मिलते हैं। जो हम आपके 13 mm या 1 इंच से बड़े या इससे भी अधिक बड़े जो हमारे ड्रिल होते हैं, वो हमारे टेपर सैंक में मिलते हैं।
बड़े साइज के ड्रिल अधिकतर टेपर शैंक में मिलते हैं। इन पर मोर्स टेपर कटी होती है, इनके ऊपर एक मोर्स टेपर कटी होती है। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। टेपर शैंक के ऊपर एक बड़े टेपर शैंक होते हैं जिनके ऊपर मोर्स टेपर कटी होती है। टेपर शैंक ड्रिल को बहुत आसानी एवं शीघ्र से ड्रिलिंग मशीन में सीधा फिट किया जा सकता है। इसमें हम कसने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेपर शैंक ड्रिल को हम ड्रिल चक में आसानी से लगा सकते हैं और वह अपनी पकड़ मजबूती से खुद बना लेता है, वह स्लिप नहीं होता है। और टेपर शैंक होने के कारण ड्रिल स्वयं ही स्पेंडल के सेंटर में फंस जाता है। उसमें हमें सेंटर की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि टेपर शैंक होने के कारण उसमें मोर्स टेपर कटा होता है और वो अपने ही स्वतः सेंटर में फिट हो जाती है। इससे ड्रिल की स्लिप करने की संभावना नहीं होती। जब भी आप ड्रिल स्लिप का मतलब क्या होता है, अगर आपका ड्रिल स्टेड होगा मतलब स्टेड शैंक वाला और वह गोल होगा, टेपर नहीं होगा, तो आप उसको कस तो दोगे। जब भी आप दीवार या किसी जॉब में ड्रिल करोगे, अगर आपकी पकड़ में कुछ थोड़ी सी मजबूती कम रह गई तो क्या होगा, आपकी मशीन चलती रहेगी लेकिन ड्रिल बिट या बर्मा आपका घूमेगा नहीं, वह जॉब पर रगड़ते हुए स्टॉप हो जाएगा। यह इसका नुकसान होता है। लेकिन यह टेपर शैंक ड्रिल का इससे यह बेनिफिट होता है, यह रुकेगा नहीं। या तो मशीन रुकेगी लेकिन ये नहीं रुकेगा, जॉब में यह होल करके ही रहेगा। ठीक, इससे ड्रिल के स्लिप करने की संभावना नहीं होती क्योंकि जितना अधिक दबाव पड़ता है, जब भी हम वर्कशॉप में जॉब पर टेपर शैंक द्वारा ड्रिल मशीन से जितना अधिक दबाव देंगे, उतनी टेपर शैंक मशीन या ड्रिल की मजबूती अधिक बनेगी, पकड़ उतनी ही मजबूत होती है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा रेचेट स्टॉप। आप देख रहे हो ये आपका रेचेट स्टॉप, रेचेट शैंक। इस शैंक में इसका टेपर कटा होता है। जो हमारा रेचेट शैंक होती है, जैसे कि हमने आपको स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक बताए थे, उसी तरीके की रेचेट शैंक होती है जिसमें स्क्वायर टेपर कटी होती है। उसमें कैसे होती है, 4 आकार की स्क्वायर टेपर कटा होता है। रेचेट शैंक ड्रिल को रेचेट ब्रेस्ट चक में फिट किया जाता है क्योंकि रेचेट ब्रेस्ट के स्पेंडल में भी स्क्वायर टेपर सुराख होता है। जो हमारा ड्रिल का रेचेट ब्रेस्ट होता है उसमें भी उसके अपोजिट जो होता है वह भी स्क्वायर होता है, इसीलिए वो रेचेट शैंक को स्क्वायर टेपर में होती है। तो ड्रिल की जो हमारी रेचेट ब्रेस्ट होती है, रेचेट ब्रेस्ट स्पेंडल होता है, वो भी हमारा स्क्वायर नुमा होता है। तो वह इसमें आसानी से टेपर शैंक भी कहते हैं। यह हमारा आसानी से फंस जाता है, इसे स्क्वायर टेपर शैंक, ये इसका दूसरा नाम है जो है इसका स्क्वायर टेपर शैंक। जैसा मान लो आप, अगर आपकी टेपर शैंक है तो आपका उसका फीमेल पार्ट भी टेपर होगा। जैसे ही आपकी यह है स्क्वायर टेपर ठीक शैंक, तो आपका अपोजिट वाला जो ड्रिल चक होता है वो भी आपका टेपर शैंक ही होगा, स्क्वायर वाला। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा नेक। नेक क्या होती है, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो है नेक, ड्रिल की बॉडी और शैंक के बीच वाले भाग को नेक कहते हैं। जो हमारी ड्रिल की बॉडी जो हमारे फ्लूट्स कटे होते हैं वो हम आगे बताएंगे। फ्लूट्स वाला पॉइंट जो है, ड्रिल की बॉडी और शैंक के बीच वाले भाग को नेक कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हो, जो आप एक बीच में कटा हुआ भाग देख रहे हो छोटा, शैंक और बॉडी के बीच में, उसे हम नेक कहते हैं। इसी पर ड्रिल का साइज व कंपनी का नाम, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है या ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रिल की जो बॉडी होती है उसके नेक कहाँ होता है, शैंक बॉडी के बीच में, और कंपनी का नाम या ड्रिल का साइज कहाँ लिखा होता है, तो वो कहाँ लिखा होता है, नेक पर। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2 पॉइंट है याद करने वाले। इस भाग का व्यास ड्रिल साइज से कुछ कम होता है। जैसा आप बीच में देख रहे हो, यह हमारा जो है ड्रिल से सबसे छोटा भाग है, बहुत छोटा भाग है, कुछ कम होता है। ठीक,
ये था हमारा नेक। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा बॉडी। जो हमारा चौथा पॉइंट हमारा बॉडी। बॉडी क्या होती है? नेक के नीचे वाले भाग को बॉडी कहते हैं। नेक के नीचे वाले भाग को, जो आपने नेक देखी थी सबसे ऊपर क्या था? टेपर, वो टैंग। टैंग की बात थी सेंग, सेंग की बात थी हमारी नेक। अब नेक के नीचे जो भी हमारा भाग बचेगा वो बचेगा हमारा उसका बॉडी। ठीक, टोटल भाग है जैसा आप देख सकते हो। सबसे ऊपर क्या है? टैंग, उसके नीचे क्या है? सेंग, सेंग के बाद क्या है? नेक, नेक के बाद क्या है? बॉडी। ठीक, तो आइए बॉडी हमारी क्या है? नेक के नीचे वाले भाग को बॉडी कहते हैं। इस पर फ्लूइड्स कटे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड्स कटे होते हैं। जो आपके दो ग्रुप कटे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? फ्लूइड्स। जो हमारे घुमावदार झिर्रियां होती हैं उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। यह भाग ही सुराख करने का कार्य करता है। जो हमारे बॉडी पर फ्लूइड्स कटे होते हैं उसी के द्वारा हम सुराख करते हैं, क्योंकि जब हम फ्लूइड्स काट देते हैं तो उस पर कटिंग एज भी फ्लूइड्स की सहायता से बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम, फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं। ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार झिर्रियां कटी होती हैं, जो हमारी ड्रिल की बॉडी होती है उसके ऊपर दो घुमावदार झिर्रियां कटी होती हैं। जैसा कि आपने इमेज में देखा था, उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। घुमावदार झिर्रियों को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। ये बात नोट पॉइंट है आपका। ये घुमावदार झिर्रियों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। यह फ्लूइड्स रोड पर मिलिंग द्वारा काटे जाते हैं। जो आपकी मिलिंग मशीन होती है उसके द्वारा एक रोड पर हमारे यह काटे जाते हैं। फ्लूइड्स का सबसे बड़ा यह लाभ है कि फ्लूइड्स का जो लाभ है वो हमारा कौन सा लाभ है? जो हमारा इनसे कटिंग एज बनते हैं। फ्लूइड्स रोड पर फ्लूइड्स काटने के बाद हमारे इस पर कटिंग एज बनते हैं। कटे हुए धातु के चिप्स आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। जब हमारा ड्रिल जॉब में अंदर जाएगा तो फ्लूइड्स पर जो जगह बनी होती है उसके द्वारा हमारे चिप्स ग्रुव या फ्लूइड्स की सहायता से बाहर निकल आते हैं। ठीक, जो यहाँ पर बोला गया है। और कटिंग पॉइंट तक कूलेंट आसानी से पहुंच जाता है। जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं यह एक प्रकार की नाली के आकार के होते हैं, तो इनमें हम कटिंग ऑयल डाल दें या कटिंग कूलेंट डाल दें तो वह हमारा कटिंग पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये था हमारा फ्लूइड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा लेड और मार्जिन। अब देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा लेड। लेड हमारा क्या होता है? जो दो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके बचे हुए भाग के बीच वाली सतह को हम लेड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका है लेड, ये आपके हैं फ्लूइड्स। ठीक, ये जो हिस्सा आपका फ्लूइड्स कटा हुआ है यह आपका ड्रिल का एक बीच का पार्ट है। जब हम मान लो ये हमारी ड्रिल है, ड्रिल की सेंक है, अगर हम इसको बीच से काट देते हैं, इसको बीच से हम काट देते हैं तो आपके लिए ऐसा शेप दिखाई देगा। ठीक, ये शेप दिखाई देगा। तो ये शेप आपका ये है, मान लो इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे ड्रिल के दो फ्लूइड्स है। उसके बाद में जो दो हमारा भाग बचा है, जो भाग हमारा बचा है उसे हम लेड कहते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लेड की तरफ। बॉडी के ऊपर दो फ्लूइड्स के बीच चौड़े भाग को लेड कहते हैं। बॉडी के ऊपर जो बचे चौड़े भाग को हम लेड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्जिन। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, कामगर और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है हमारा मार्जिन। यह एक बारीक सी चमकदार धारी होती है। ड्रिल के ऊपर यह एक बारीक सी चमकदार धार होती है। जैसे आप देख रहे हो, मार्जिन सुराख को अंदर से पॉलिश करता जाता है, क्योंकि ड्रिल का केवल यही भाग सुराख के अंदर संपर्क में आता है। ड्रिल के अंदर जो भाग होता है, जो संपर्क में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। जैसे कि हम आपके लिए बता दें, ये आपका ये वाला भाग और ये वाला भाग तो रह जाता है अलग, लेकिन ये वाला भाग मार्जिन कहलाता है। ये भाग यहाँ पर आ गया और दूसरा तरफ ये वाला भाग। ठीक, जैसे आप देख रहे हो, ये आपकी बॉडी है, बॉडी से अलग आपका ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये हमारा कहता है मार्जिन। तो यही हमारे सुराख के अंदर काम आता है, यही कटिंग करता है
और यही हमारा एक चमकदार होता है जो उसकी सरफेस को फिनिश करता रहता है। ठीक, भाग सुराख के अंदर संपर्क में आता है, मार्जिन से ही ड्रिल का साइज लिया जाता है। और जो हम ड्रिल का साइज लेते हैं, ड्रिल का व्यास लेते हैं या ड्रिल का साइज लेते हैं, वो हम किससे लेते हैं? मार्जिन से। ठीक, मार्जिन के पीछे वाले चौड़े, अब आते हैं हमारे मार्जिन था ये 8वां जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा लेड। ठीक, बॉडी क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। ठीक, अब आता है 8वां पॉइंट जो हमारा बॉडी क्लियरेंस। ठीक, बॉडी क्लियरेंस क्या है हमारा? बॉडी क्लियरेंस ये मार्जिन है, मार्जिन और लेड, मार्जिन और लेड के बीच में जो हमारी जगह होती है उसमें क्या कहते हैं? बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस, मार्जिन ऊपर है और हमारा ये दूसरी सतह से की नीचे है, जो जॉब के साथ रगड़ नहीं खाती है। जॉब के साथ रगड़ कौन सी खाती है? हमारी मार्जिन। तो ये हमारा बॉडी का क्लियरेंस होता है। ठीक, मार्जिन के पीछे वाले चौड़े भाग को जहां ड्रिल का व्यास कम हो जाता है, देखो यहाँ पर ड्रिल का व्यास फुल था और यह ड्रिल का व्यास हमारा इतना कम हो गया, व्यास कम हो जाता है, बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। इसका बड़ा लाभ यह है कि ड्रिल की सारी बॉडी सुराख के सरफेस पर रगड़ नहीं खाती। जब ड्रिल का सबसे बड़ा लाभ यह है और बॉडी का क्लियरेंस, मार्जिन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बॉडी पर सारी बॉडी जॉब के साथ में रगड़ नहीं खाती है, क्योंकि वह मार्जिन ही से साइज लिया जाता है और मार्जिन से कम जो होता है हमारा लेड वाला हिस्सा, वो हमारा बॉडी क्लियरेंस के अंतर्गत होता है। तो इसकी वजह से जॉब के अंदर सारी बॉडी रगड़ नहीं खाती। यह इसका बहुत बड़ा लाभ है कि ड्रिल की सारी बॉडी सुराख में सरफेस पर रगड़ नहीं खाती है, जिससे घर्षण कम होता है और ड्रिल शीघ्र गर्म नहीं होती। इससे जब हमारी कम बॉडी संपर्क में आएगी जॉब के, तो घर्षण कम होगा और वह गर्म भी कम होगी। जब सारी बॉडी संपर्क में आएगी तो कटिंग नहीं करेगी, घर्षण अधिक होगा और बॉडी या जॉब उसका जॉब जो गर्म पड़ जाएगा। ठीक, काम द्वारा नहीं होगा। इसके हिसाब से हम इसलिए बॉडी क्लियरेंस रखा जाता है। तो आइए चलते हम वेब क्या होता है और कटिंग एज क्या होता है। तो आइए बताओ वेब, वेब और कटिंग एज। वेब आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो ये वाला भाग वेब। तो आइए इस पॉइंट को हम नोट्स करते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो हमने अब देते हैं वेब, जो आपके पॉइंट है 9वां पॉइंट। ठीक है, वेब। वेब हमारा क्या होता है? वेब हमारा ये जो आप देख रहे हो ये हमारा दो फ्लूइड्स के अंदर के भाग को जो हमारा सेंक की तरह मोटा होता जाता है और यही हमारा ड्रिल की मजबूती को प्रदान करता है। जैसा कि हम चलते हैं वेब, अक्ष रेखा पर दोनों फ्लूइड्स के बीच की मोटाई, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे अक्ष होता है, सेंटर में अक्ष होता है। अक्ष रेखा के सेंटर की फ्लूइड्स की दो मोटाई होती है। ये हमारे फ्लूइड्स है, ये हमारे फ्लूइड्स यहाँ हमने काट करके एक रोड को फ्लूइड्स हमने बनाए हैं। तो बची हुई मोटाई जो हमारी यहाँ की बची हुई मोटाई है की मोटाई को वेब कहते हैं। जो हमारी फ्लूइड्स काटने के बाद रोड में से जो मोटाई बची है उसमें क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। ठीक, जिससे ड्रिल की मजबूती बनी रहती है, इसको वेब कहते हैं। यह मोटाई सेंक की ओर बढ़ती जाती है। जो ये मोटाई है, जब हम सेंक से पॉइंट की तरफ, मान लो आपका ड्रिल है, ये आपकी सेंक है, ये आपका पॉइंट है, तो हमारी जो वेव है, जो हमारी ये वेव है जो आप यहाँ देख रहे हो, नीचे ये पतली होगी और ऊपर की तरफ ये मोटी होती जाएगी। जितनी मोटी होती जाएगी उतनी इस ड्रिल की मजबूती बनी रहेगी। ठीक, तो आइए चलते हम कटिंग एज की तरफ, जो आपका है लिप। कटिंग एज या कटिंग लिप, इसे हम कटिंग एज या कटिंग लिप बोलते हैं। जो आप एक टोटल हिस्सा ये देख रहे हो, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्विस्ट ड्रिल में दो फ्लूइड्स कटे होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में दो फ्लूइड्स कटे होते हैं, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में आप चलते हैं कटे होते हैं। कटे होने के कारण ड्रिल के पॉइंट में दो लिप्स बने होते हैं। ड्रिल के पॉइंट्स में जब हमारे दो फ्लूइड्स कटे होते हैं तो हमारे दो लिप्स बन गए। पहला लिप्स हमारा ये बन गया और दूसरा लिप्स हमारा इधर यहाँ बन गया। इसके हम लिप्स से ले सकते हैं। इसे लिप्स लेने के बाद में हमें क्या करना है कि कारण ड्रिल के पॉइंट में दो लिप्स बने होते हैं जो कि धातु को काटते हैं। यह लिप्स हमारे धातु को काटते हैं, जिसे हम कटिंग एज या कटिंग लिप्स भी हम बोल देते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं कटिंग ड्रिल के समान लंबाई तथा समान कोण के होते हैं। ये हमारे जो कटिंग लिप्स होते हैं वो समान लंबाई
और समान कोण के बने होते हैं। ठीक, तथा समान कोण के होते हैं। ड्रिल के लिप का कोण व रैक कोण धातु के कठोरता के अनुसार भिन्न भिन्न डिग्री पर गहराई के बनाया जाता है। जो हमारा ड्रिल का कटिंग कोण होता है वो धातु के अनुसार, धातु कठोर है तो अधिक और धातु नरम है तो कम, उसके अनुसार हम इसके लिए बनाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं हम आपके लिए बाकी को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या आपको क्लास कैसी लगी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और हमको बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू।